Hello students, today we will talk about how to find integration of any modulus function, and second thing is how to draw graph of any modulus function. तो आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि किसी भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। विद इन सेकेंड में आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, विद इन सेकेंड के अंदर, एंड किसी भी मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। लेकिन आप विद इन सेकेंड में आप यदि किसी भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जानना चाहते हैं या फिर उसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो लेक्चर को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा, और यदि पसंद आए तो लेक्चर को आप शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, किसी भी मॉडुलस फंक्शन, तो पहले ये जानना जरूरी है कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है और कैसे काम करता है। देखिए, मॉडुलस फंक्शन हम बोलते हैं कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू होती है तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन ज्यादातर बच्चों को ये नॉलेज नहीं है कि ओपन कैसे होता है। देखिए, मॉडुलस फंक्शन जो होता है बच्चों, वो दो तरीके से ओपन होता है, प्लस माइनस एक्स। प्लस माइनस एक्स पॉजिटिव भी ओपन होता है और नेगेटिव भी ओपन होता है। लेकिन तरीका क्या है इसको ओपन करने का, कैसे क्या ब्रेक होता है, इसका टर्निंग पॉइंट क्या होता है जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, वो कैसे निकाला जाता है वो चेक कीजिए। कि जैसे मान लो कि मेरे पास गिवन है मॉडुलस ऑफ एक्स, राइट। तो बच्चों इसका जो टर्निंग पॉइंट बनेगा, टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट, सबसे पहले ये जानना जरूरी कि टर्निंग पॉइंट होता क्या है, उस एक्स की वैल्यू को शो करता है वो। तो इस मॉडुलस फंक्शन के अंदर यदि मैं इस वैल्यू को एक्स को जीरो के इक्वेट करता हूँ, तो ये वैल्यू क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी, जो कि इसका क्या है, टर्निंग पॉइंट है, उसका एक क्रिटिकल पॉइंट है। ये उसका क्या बन जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे ये ग्राफ क्या होगा, ब्रेक होगा। यहाँ पे इस ग्राफ का, इस मॉडुलस फंक्शन का ये टर्निंग पॉइंट होने वाला है, राइट। तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, देखिए ग्राफ को मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूँ, और बेसिक्स जो होता है वो रीडिफाइन होके आता है। ग्राफ को मैं रीडिफाइन भी कर सकता हूँ, इस मॉडुलस फंक्शन को हम रीडिफाइन इजीली कर सकते हैं, लेकिन वो लेक्चर मैं आपके लिए अलग से बनाऊंगा कि कैसे मॉडुलस फंक्शन को रीडिफाइन किया जाता है, राइट। तो हम इजीली कैसे इसका ग्राफ बनाते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू दे रखा होता है, उसको जीरो की इक्वेट करते हैं, उससे क्या मिलता है आपको, एक्स की वैल्यू मिलती है। तो इसमें एक्स की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, ये ग्राफ जो है ना वो आके कहाँ टच करेगा, वो मीट करेगा जीरो पे। तो एक बार आप राइट हैंड साइड में इसको इंक्रीज करने वाले हैं ऐसे, और नेक्स्ट आप लेफ्ट हैंड साइड में इसको इस तरह से करने वाले हैं। तो ये आपका ग्राफ इस तरह ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ इस तरह चलेगा आपके पास। तो यहाँ पे ये ग्राफ जो आ रहा है वो जीरो पे मीट कर रहा है, क्योंकि इसका टर्निंग पॉइंट क्या आपके पास जीरो है, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, जीरो है। तो ये जो लाइन है वो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, और ये जो लाइन दिख रही है आपको y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन है। ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव एक्स है। तो दो तरीके से ओपन होगा। और एक बात और कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर जैसे मान लो कि आपको 2 गिवन कर रखा है, राइट, मॉडुलस ऑफ 2 है, तो मॉडुलस ऑफ 2 कैसे निकालते हैं, देखो जैसे यहाँ पे मॉडुलस के अंदर यदि पॉजिटिव वैल्यू होती है तो वो एज इट इज बाहर आती है, एज इट इज। प्लस की है तो प्लस बाहर आएगा। लेकिन यदि मॉडुलस के अंदर -2 है, यहाँ पे आप ये चेक कर लीजिए कि इसकी अंदर जो शक्ल है वो कैसी है, नेगेटिव है। तो यदि शक्ल नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ओपन होगा। जैसे मैंने इसमें क्या है, माइनस एक्स, तो अंदर की शक्ल कैसी है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसको हम नेगेटिव ओपन करेंगे। जो एक्स होगा वो एज इट इज आएगा, जो भी इसके अंदर x होगा वो एज इट इज आएगा। लेकिन ये माइनस होने के नाते यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और प्लस की 2 वैल्यू आएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। और मॉडुलस को हम अलग तरीके से भी डिफाइन करते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब मॉडुलस को हम डिस्टेंस से शो करते हैं। और हम जानते हैं कि डिस्टेंस ऑलवेज कैसे होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव, ठीक है। तो हम ग्राफ बना सकते हैं इजीली। लाइक जैसे मान लो कि आपको ग्राफ बनाना है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का, तो मुझे बताइए यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 में इसका टर्निंग पॉइंट क्या है। तो इसका टर्निंग पॉइंट है कि हम क्या करेंगे, इस मॉडुलस की वैल्यू को, मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू है उसको जीरो की इक्वेट करेंगे। तो x माइनस 1 यदि जीरो की इक्वेट होता है तो यहाँ से x की वैल्यू आती है क्या, 1। यहां से x की वैल्यू मिलेगी क्या आपके पास, 1। अब ये x की वैल्यू जो है 1, वो इसका टर्निंग पॉइंट है। इसका टर्निंग पॉइंट क्या यहाँ पे 1 है, तो टर्निंग पॉइंट 1 है। तो ये x कहां पे वर्क कर रहा है इस समय, x इज इक्वल टू 1 है, ये x इज इक्वल टू 1 चल रहा है।
तो ये ग्राफ कहाँ पे ब्रेक होगा, x इज इक्वल टू 1 पे ब्रेक होगा, तो ये वैल्यू इस तरह से मूव करेगी, इस तरह से ये ग्राफ हो जाएगा आपके पास। आपको सिंपल क्या करना है, मॉडुलस ग्राफ जो होता है वो इस तरह से होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है, बट आपको ये चेक करना है कि ये कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है। तो इस ग्राफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या है, 1 है। तो यहां से हमने इसको ब्रेक किया, तो ये यहाँ पे राइट हैंड साइड मूव हुआ और ये लेफ्ट हैंड साइड मूव हुआ, बिकॉज ये वैल्यू जो है y इज इक्वल टू एक्स है और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। लाइक जैसे एक और बताऊं आपको मैं, मान लो कि आपके पास वैल्यूज गिवन है यहाँ पे 2x माइनस 1 गिवन है, मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, मॉडुलस से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 तो मॉडुलस से बाहर आ गया और अंदर वैल्यू क्या बनी, x माइनस 1/2। तो बच्चों बताइए अब यहाँ पे कि x की जो वैल्यू है वो क्या है इस समय, हम मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू दे रखी है उसको किसके इक्वेट करेंगे, 0 के इक्वेट करेंगे। सो x माइनस 1/2 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1/2, तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, 1/2 है। तो ये ग्राफ कैसे ब्रेक होगा, ये होगा ब्रेक x इज इक्वल टू 1/2 पे, इस तरह से ब्रेक होगा यहाँ पे। तो जैसे x इज इक्वल टू 1/2 उसका टर्निंग पॉइंट बनेगा, तो एक तो हम भेजेंगे किधर, राइट हैंड साइड में, और नेक्स्ट होगी लेफ्ट हैंड साइड में। तो ग्राफ बन जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बन जाएगा। मान लो कोई वैल्यू नेगेटिव चल रही है आपके पास, इस तरह से x प्लस 2, इसका ग्राफ ड्रॉ करना आपको, मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले निकालिए इसका टर्निंग पॉइंट, तो टर्निंग पॉइंट क्या होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू माइनस 2। x इज इक्वल टू माइनस 2 इसका क्या है, टर्निंग पॉइंट है। अब x इज इक्वल टू माइनस 2 इसका टर्निंग पॉइंट है, उसको आप क्या करेंगे, ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये x इज इक्वल टू माइनस 2 कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, सो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 2 होगा। तो आपको क्या करना है, एक लाइन तो आपको राइट हैंड साइड सेंड करना है, एक लाइन लेफ्ट हैंड साइड भेजना है आपको। तो यहां से ये ब्रेक होगा, ये x इज इक्वल y इज इक्वल टू x की लाइन है, और ये वाली लाइन y इज इक्वल टू माइनस x की लाइन है। तो किसी भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हम इजीली विद इन सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं।